दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं या आगे जिनके भविष्य में जो परीक्षाएँ होंगी इनमें पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से जो है इस श्रृंखला की सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की जो शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला अध्याय है रसायन विज्ञान से, उसमें पदार्थों की प्रकृति एवं उनके संगठन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं या भविष्य में जिनके पूछे जाने की संभावना है उन पर चर्चा करते हैं। आगामी जो परीक्षाएँ हैं, आपका चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम हो, सीबीटी 1 जो सीबीटी 1 होगा, इसके साथ ही जो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर जो आई है, उसमें भी जो है विज्ञान से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, साथ में सीटेट, यूपी टेट, जो राज्य स्तर तथा केंद्र स्तर की जो शिक्षक अर्हता परीक्षाएँ हैं, उनमें भी जो है सामान्य अध्ययन से जो जुड़े प्रश्न हैं, उनमें सामान्य विज्ञान से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, ये चैप्टर है पदार्थों की प्रकृति, नेचर ऑफ जो है सबस्टेंस, और उनका कंपोजिशन यानी संगठन क्या। इसमें पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो खनिज यौगिक में मिलता है, खनिज मिश्रण में मिलता है, प्राकृत तत्व में मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृत तत्व में मिलता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है वह यौगिक कहलाता है। तो इसमें जो परिभाषाएं हैं वो दी गई है। जो तत्व होता है, तत्व क्या है? वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी तत्व, वह मौलिक पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक या किसी भी भौतिक विधि के द्वारा जो है विघटित या उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो वह तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम है, जैसे आपका पोटेशियम है, तो इन तत्वों का जो है आप विभाजन इनका नहीं कर सकते, क्योंकि विभाजन करने से इनके जो है गुणों का विलोपन हो जाए। तो तत्व वह मौलिक पदार्थ जिसके किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। दूसरा दिया है हमने जो यौगिक की परिभाषा पढ़ी, तो यौगिक से क्या तात्पर्य है? तो यौगिक क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है। क्या है यौगिक? वह शुद्ध पदार्थ। परिभाषाओं में विभिन्नता देखेंगे। वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ जो है तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, तो वह यौगिक कहलाता है। यौगिक जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका जल, जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 2:1, यानी जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 जो है वो परमाणु से मिलकर बनता है। ध्यान देंगे, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है वह यौगिक कहलाता है। जैसे जल है, तो जल का जो एक अणु है यानी H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्रमशः 2 व 1 अणु रासायनिक संयोग के द्वारा जल का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आगे है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो अभी जो है आपका किसी भी अनुपात में मिला देना। अगली परिभाषा जो है मिक्सर से संबंधित है। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या मिश्रण जो है वह अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को, इसमें क्या है? दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ हैं, शुद्ध जो पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से जो है जो बनता है वह मिश्रण कहलाता है। मिश्रण भी जो है दो प्रकार का होता है। एक समांग मिश्रण होता है, दूसरा असमांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण होता है और असमांग मिश्रण होता है। तो समांग मिश्रण से जो तात्पर्य है जिसमें वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन या गुण जो है समान, यानी जैसे चीनी का जो है जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन। और जो असमांग मिश्रण हो जाएगा उसमें आपका जैसे लोहे तथा गंधक का मिश्रण या बालू व नमक का मिश्रण आदि असमांग मिश्रण में आ जाए। अब यहाँ एक चर्चा है कि वायु कैसा मिश्रण है? वायु गैसों का मिश्रण है। तो क्या वायु रासायनिक मिश्रण है? क्या वायु रासायनिक मिश्रण है? क्योंकि वायु जो है इसमें अनेक गैसें, इसमें आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, बहुत सारी वायुमंडल में गैसेज हैं जो अल्प तथा या अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। इन्हीं के जो मिश्रण है उसे वायु कहते हैं। तो वायु कैसा मिश्रण है? तो वायु जो है आपका ये विभिन्न गैसों व धूल कणों का मिश्रण है और इसे हम यांत्रिक मिश्रण कहें,
यांत्रिक मिश्रण कहेंगे तो पूछा जा सकता है कि वायु कैसा मिश्रण है, तो वायु यांत्रिक मिश्रण है, न कि रासायनिक मिश्रण। क्योंकि रासायनिक मिश्रण होने से जो है जो गैसें हैं आपस में क्रिया करके वो जो है वो नष्ट हो सकती हैं, इसलिए वायु एक यांत्रिक मिश्रण, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थों का जलना संभव होता है। तो 3 का जो है आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के जो है गुण पाए जाते हैं तो वह उपधातु कहलाते हैं। जिनमें जो धातु भी हो तथा अधातु भी हो वह उपधातु कहलाती है। आगे हो जाएगा आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी लेड। लेड जो है वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन प्रकृति में यह क्या है, धातु है। जबकि जो टिन है, कॉपर है और निकिल है, ये सभी विद्युत के सुचालक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो धातुई चमक जो है आपका वो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में ही पाई जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ग्रेफाइट क्या है, ये विद्युत तथा ताप का, विद्युत और ताप का क्या है, सुचालक। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की एक तरह से अपर रूप है, तो इसमें जो है ये ग्रेफाइट जो है विद्युत और ताप का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत तथा आपका ताप का जो है वो कुचालक होता है। आगे हो जाएगा आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, तो निम्नलिखित में से जो एक उपधातु है, 7 का आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो जर्मेनियम क्या है, एक उपधातु। इसमें धातु तथा अधातुओं के गुण जो है पाए जाते हैं। इनमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना होती है, जैसे सिलिकॉन है, जैसे आपका सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से 2 8 1 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम त्याग देगा और जो है धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन त्यागनी प्रवृत्ति के कारण सोडियम क्या है, धातु है। दूसरा आपका जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 8 7, तो इसे अपना ऑर्बिटल पूरा करने के लिए, कक्षा पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ऋणात्मक आवेश होने के कारण यह अधातु है। जबकि इनके जो मध्य तत्व जैसे आपका सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है 14 है, तो इसमें आपका 2 8 4 जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब 4 इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागने की स्थिति में ना ही ग्रहण करने की स्थिति में है, इसलिए सिलिकॉन जो है ये उपधातु का जो है गुण प्रदर्शित करता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तो 7 का आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, इसमें भी यही प्रश्न आया है, तो 8 का आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हमने उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से समझा। प्रश्न नंबर 9 है, जल एक यौगिक है क्योंकि जल जो है, जल एक यौगिक है, जल का जो सामान्य अणुसूत्र है वो आपका H2 है, तो इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व। तो जल एक यौगिक है, जल के जो यौगिक है उसकी परिभाषा हमने बताया कि वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक जो तत्वों को रासायनिक संयोग करने के फलस्वरूप जो है बनता है। तो जल आपका एक यौगिक है जो रासायनिक बंधों से जुड़ा। प्रश्न नंबर 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें आपका जो 10 का जैसा आपका हीरा दिया है, आपका फिर संगमरमर है, तो हीरा किसका जो है आपका अपर रूप हो जाएगा, किसका एलोट्रोप्स हो जाएगा, तो आपका हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। आपका फिर आ जाएगा संगमरमर, तो संगमरमर में आपका ऑप्शन जो है ये किससे बना है, कैल्शियम से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि। इसके बाद है आपका रेत, तो रेत में आपका हो जाएगा सिलिकॉन। माणिक्य जो है ये एल्युमिनियम से संबंधित है, एल्युमिनियम का जो है ये पदार्थ है, तो आपका इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न पूछे गए हैं सभी एग्जाम में, यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो सीमेंट में भी है, रेत में भी है, कांच में भी है, क्योंकि इनमें ऑक्साइड मिले होते हैं। इसमें जैसा आपका सीमेंट है तो सोडियम सिलिकेट, ठीक है, इत्यादि, कैल्शियम सिलिकेट, तो उसमें आपका ऑक्सीजन आता ही है, जब सिलिकेट हो जाएगा ऑक्साइड हो जाएगा। आपका दूसरा इधर है मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल में जो है ऑक्सीजन नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ जो है 3 अवस्था में पाया जाता है, तो उसमें आपका जल हो जाएगा। जल जो है ठोस, द्रव, गैस जो है 3 अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, एक मिश्रण है, और कैसा मिश्रण है, यांत्रिक मिश्रण है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक, तो इनमें से कौन सा ऐसा जो है पदार्थ है जो न तो तत्व है न ही यौगिक है, तो इसमें वायु क्या है, न तो तत्व है न यौगिक है, तो क्या, क्योंकि तत्व क्या है, तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। जबकि यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो है किसी भी अनुपात में रासायनिक संयोग से वह बनता है, जैसे जल हो गया इत्यादि। तो वायु क्या है, इसमें एक मिश्रण है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, तो ठोस, द्रव, गैस जो तीनों अवस्थाएं हैं, चौथी अवस्था प्लाज्मा। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है, तो यौगिक इनमें आपका स्टील है, पीतल है, रेत है या हीरा है, तो 16 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रेत क्या है, एक यौगिक, जबकि स्टील या पीतल यह है ये धातुओं के मिश्रित पदार्थ। विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर है वह क्या है, विरंजक चूर्ण का मतलब CaOCl2, आपने हाई स्कूल कक्षा में पूछा होगा। विरंजक चूर्ण का निर्माण
हेजन क्लेवर विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है विरंजन का कार्य करता है, विरंजक चूर्ण, यानी कपड़ों का इत्यादि, फूलों का, कपड़ों का इत्यादि का रंग उड़ाने में जो है इसका उपयोग करते हैं। तो 17 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विरंजक क्या है? एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट है, कांच है, पीतल है या इस्पात है? तो इनमें से कौन सा जो है एक मिश्रण नहीं है? तो 18 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है? ये एक मिश्रण नहीं है, जबकि क्या है? कार्बन का अपर रूप। कार्बन का अपर रूप कौन है? तो ग्रेफाइट है। और ये विद्युत तथा ताप का जो है सुचालक होता है। इसे जो है कागज आदि पर चलाने पर ग्रेफाइट से जो है ये काला, उसका जो है काला निशान कर देता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बारूद होता है 19 नंबर में है। बारूद क्या है? तो बारूद क्या है? एक जो है मिश्रण है। बारूद में जो है इसमें आपका पोटेशियम नाइट्रेट आदि जो पदार्थ हैं, विस्फोटक पदार्थ मिलाए जाते हैं। कोयला क्या है? तो कोयला तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है या फिर तरल पदार्थ है? तो 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो कोयला है वह एक तत्व है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, हीरा यानी डायमंड क्या है? तो डायमंड आपका ये तत्व ही हो जाएगा। वैसे क्या है? कार्बन का ये अपर रूप है। और हीरा, हीरे का जो उपयोग है वो आभूषण बनाने में इसे जो है इसका उपयोग किया जाता है। और अगर इसका उत्पत्ति देखें हीरे की, तो हीरा जो है इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो किम्बरलाइट, हीरे का जो प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है तो यह किम्बरलाइट से जो है प्राप्त किया जाता है। ये एक तरह का पत्थर होता है। किम्बरलाइट क्या है? एक तरह का पत्थर है। और ये नेचुरल सोर्सेज है किसका? डायमंड का। और डायमंड जो है ताप ये एवं जो विद्युत है उसका जो है ये कुचालक होता है। ताप का जो है विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये कणाद ने कहा है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो 23 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है, चूंकि अमोनिया का जो निर्माण है वो जो अणुसूत्र है वो आपका NH3 है, यानी इसमें नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग के द्वारा जो है अमोनिया का निर्माण करते हैं। और इसमें जो है यूरिन जैसी जो है गंध आती है। इसका निर्माण भी जो है हेबर विधि से किया जाता है। हेबर विधि आपसे पूछ सकता है कि अमोनिया का निर्माण, तो हेबर विधि से किया जाता है, जो एक एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो निम्नलिखित में से जो तत्व है आपका माणिक्य, नीलम, पन्ना या फिर हीरा। RRB 2003-8 में पूछा गया प्रश्न है। 24 का डी सही हो जाएगा। आगामी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सामान्य अध्ययन संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें विज्ञान से हर एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका रसायन विज्ञान हो, चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो, चाहे आपका जीव विज्ञान, जीव या वनस्पति विज्ञान हो। तो आज से हम विज्ञान की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसमें हम ये पहला वीडियो जो है रसायन विज्ञान से संबंधित, जो केमिस्ट्री संबंधित प्रश्न है उस पर जो है कर रहे हैं। उसके बाद आपका भौतिक विज्ञान, साथ ही जो आपका जीव विज्ञान से प्रश्न है उन पर भी जो है हम आज ही जो है वीडियो प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न है आपका, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु मिश्रण, यांत्रिक मिश्रण है। 25 का आपका सी राइट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो वायु है, ऑक्सीजन है, या आपका अमोनिया है, या फिर पारा है। तो ये इसमें आपका अमोनिया ही सही हो जाएगा, NH3। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से मिश्रण है या दूध है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस्पात है, या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक मिश्रण। तो इसमें इस्पात जो है आपका ये धातु का जो है एल्युमिनियम आदि का जो है ये मिश्रण हो जाए, इस्पात भी। शुद्ध तत्व कौन सा है? 28 का आपका जो शुद्ध तत्व है इसमें कांच है, सीमेंट है, सोडियम है, या फिर बालू। तो 28 का आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? इसमें टिन है, समुद्री जल है, मृदा है, या वायु है। तो 29 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो टिन क्या है? एक मिश्रण नहीं है, जबकि टिन क्या है? एक तत्व है। इसका रासायनिक जो संकेत होता है वो SN होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु है, वायु तो मिश्रण है, पारा एक धातु है, मरकरी Hg, ओजोन, या फिर अमोनिया। तो अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन परमाणु के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा जो है अमोनिया का निर्माण होता है। तो 30 का आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो रसायन विज्ञान का ये प्रथम अध्याय है इसमें पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा किया है। हम अब आगे से कंटिन्यू जो है रसायन विज्ञान हो या विज्ञान की कोई भी जो है खंड हो उससे संबंधित हम जो भी प्रश्न है उस पर डिस्कशन करेंगे, जो आगामी जो होने वाले एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसके लिए इसे जो है लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।